विरहागत रे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी विरहा विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछड़ी हो। मेरे दुल्हा दुल्हा मेरे दुल्हा मेरे दुल्हा। जो उम्मीद बिछुरी जल थे, जो मीन बिछुरी जल है, यागत जाने सोई मेरे दुल्हा मेरे दुल्हा मेरे दुल्हा। विरहनी विलखे तलफे तारुणी तारुणी तलफे कल्पे कामिनी। मेरे दुल्हा मेरे दुल्हा मेरे दुल्हा। बिछड़ो तेरो वल्लभा, बिछड़ो तेरो तेरो बिछड़ो मेरे वल्लभा। बिछड़ो तेरो वल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन, क्यों सहे पिया जी, क्यों सहे वल्लभा, क्यों सहे। बिछड़ो तेरो वल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड होए गए सब अगिन, होए गए सब अगिन। विरहा जाने विरहनी, वाके आगना अंदर समाए, सो झाला बाहर पड़े
तिन दियो वैरा लगाए, तिन दियो वैराट लगाए। विरहा न छूटे वल्लभा, मेरे वल्लभा विरहा न छूटे, तेरा विरहा न छूटे। विरहा न छूटे वल्लभा, जो पड़े विघन अनेक। पिंड ना देखूं ब्रह्मांड, देखूं दुल्हा पुनो। देखूं देखूं दुल्हा अपनोए। विरहनी विरहा बीच में, विरहनी विरहा बीच में, कियो सो अपनो घर। विरहा बीच में, कियो सो अपनो घर। 14 तबक की साहेबी, सोवारू तेरे विरहा पर, सोवारू तेरे विरहा पर, सोवारू तेरे विरहा पर। विरहा गत रे जाने सोही, जो मिल के बिछड़ी हुए। मेरे दुल्हा मिल के बिछड़ी हुए। महामती जी कहती है, वाले जी, विरह की स्थिति तो केवल वो ब्रह्मात्मा या वो व्यक्ति ही तो जान सकता है जो मिला हो आपसे। जैसे कहते हैं ना, कवारी क्या जाने पीर सुहागे न नार। ये संसार, ये जीव सृष्टि तो कवारा है। इसने दुल्हा का सुख नहीं लिया, उनके सानिध्य का सुख नहीं लिया, उनके साथ प्रातः का सुख नहीं लिया, कभी संध्या नहीं बिताई, कभी रात्रि, कभी सुख सेज्या का सुख नहीं लिया। जिसने धनी के सानिध्य का, उनके संग झीलने का, उनके संग विहार का, उनके संग रामतों का, उनके संग हंसी ठट्ठे का, उनके संग लीला विहार का, उनके संग प्रेम में गलतान गलत होने का, जिसने कभी उसको छुआ ही नहीं, मोहम्मद कहती वो कैसे जाने धनी? मुझसे पूछो ना। विरहा गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछड़ी। आपने जो सतगुरु धरी श्री देवचंद्र जी के अंदर मुझे आकर एक मेरी रूह को स्पर्श दिया, अपनी जो खुशबू दी, जो अपना स्नेह दिया, फिर उसके बाद जब मैंने कठोर विरहा किया तो अपना आपा दिखाया, परम धाम की झलक दिखाई।
जो मैंने हल्का सा भी आपका प्रेम और जो स्नेह पाया हो, तो मुझे पता है ना, जो रूहें अनादिकाल से धनी की सानिध्य में थी, प्रेम में थी, जब उसको याद आती है तो वो तड़पेगी ना वाला जी। कोई और क्यों तड़पेगा आपके लिए? विरहा गतरे जाने सोई, जो मिल के हम आपके साथ मिली हुई थी धाम में, अब जब मुझे वो क्षण याद आता है तो नहीं रहा जाता धनी। केवल हम जानते हैं, हमसे पूछो ना क्या हाल होता है। और कितने प्रेम से इंद्रावती जी अपनी स्थिति को समझाती हैं वाला जी को, क्या कहती हैं, मेरे दुल्हा, दुल्हा मुझसे पूछ दुल्हा। या फिर हाँ धनी, एक जन और है जिससे आप पूछ सकते हो कि मेरी क्या हालत हो रही है आपके बिना। जो मीन बिछुड़ी जल थे, जाके उस मछली से पूछो जो जल से अलग हो जाती है धनी। वो जो तड़पन महसूस करती है जल से अलग होने पर, इतना तड़पती है कि कोई निर्दयी से निर्दयी व्यक्ति भी कहेगा इसे भाई वापस पानी में डाल दो। इसकी ये नहीं रह पाएगी पानी के बिना, और हम इसकी स्थिति नहीं देख सकते। उसको पता है मुझे क्या होता है आपके बिना। जैसे उसका इश्क पानी से है, मेरा आप से है। जैसे उसका जीवन पानी है, मेरा आप हो धनी। उससे पूछो कैसा हाल है मेरा आपके बिना। जो मीन बिछुड़ी जलते यागत जाने सोही मेरे दुल्हा, केवल वो समझ सकती है धनी। उसको जितनी तकलीफ मछली को अपने पानी से अलग होने में होती है, मुझे इतनी तकलीफ आपसे हो रही है अलग होने पर। विरहनी विलखे वाला जी, दुल्हा मैं विरहनी आपके लिए विलख रही हूं। तलफे तारुड़ी, तारुड़ी क्या होती है? नव युवती, जो अभी अभी युवती बनी है, जो अभी अभी किशोर अवस्था को प्राप्त किया है, जिसने अभी अभी उसे समझ आई। अब अभी अभी तक हम किस अवस्था में थे? बाल्य अवस्था में थे, राज्य के साथ हंसी ठट्ठा काम निकलवाना, जैसे बच्चा होता है ना। अभी तो समझ आई है। अभी तो जैसे छोटी उम्र के बच्चे को नहीं पता होता ना प्रेम किसे कहते हैं, एक उम्र के बाद जाके समझ आता है, अच्छा ये भी एक गुण है, ये भी एक सुख है मुझे। मैं वो हूं, मैं अभी अभी तारुणी स्थिति में पहुंची हूं। अभी मुझे होश आया, माया की गहरी नींद से। मैं भी लड़कपन में थी। विरहनी विलखे तलफे तारुणी, तारुणी तलफे कलपे कहानी। महामती कहती है 3 चीजें हैं मेरे अंदर। एक, मैं अभी तारुणी मतलब नव युवती हुई हूं, मुझे अभी अभी होश आया है। मैं अंगना हूं, आप दुल्हा हो, आप मेरे दुल्हा हो। मेरा आपका संबंध क्या है? अब तक तो बचपने में चल रही थी, बस जरूरतों की चीजें मिल गई, पूरी हो गई तो काम चल गया। I was not mature enough to understand the relation between you and me. और जब मुझे उस गहराई का पता लगा तो मुझे लग रहा है कि अब मैं मैच्योर हुई, अब मैं तारुणी हुई हूं, अब मैं इस संबंध को समझ पा रही हूं। और आप मेरा क्यों कर रहे थे अब समझ पा रही हूं कि आप मेरे दुल्हा हो, आप मेरे आशिक हो, आप मेरे प्रेम हो, मेरा जीवन हो, मेरी श्वास हो। अब समझ पा रही हूँ। इसीलिए महामती अपने आप को तारुणी कह रही है, और वो तारुणी कहते हैं महामती तलफ रही है।
अपने दुल्हा के लिए और विरहनी विलख रही है। और मैं कौन हूं? मैं कामिनी हूं। 3 शब्दों से महामती अपने आप को संबोधित करती है, एक विरहनी, एक तारुणी और एक कामिनी। कामिनी का अर्थ होता है जो कामना करती है। जब तक ब्रह्मात्मा कामिनी नहीं बनी तब तक अधूरी है। जब तक उसके हृदय में धनी के प्रेम की कामना ना आ जाए तब तक वो दुल्हनी, वो सुहागिनी या फिर वो तारुणी हुई नहीं। अभी तक वो इमेच्योर है, कि रिलेशन का नहीं पता और उसकी डेप्थ का नहीं पता, उस लव एंड अफेक्शन के बारे में वो नहीं जानती। अभी तो लड़कपन में बस खेले कूदे, मांगा सामान, यहाँ की चीज हुई, चलो भाई, खाए पिए सो गए जैसे बच्चे होते। अभी मैं तारुणी हुई। अब मैं समझती हूँ आपके मेरे संबंध को, और अब मैं कामना कर रही हूँ आपके प्रेम की। और ये कामना मुझे कल्पा रही है क्योंकि पूरी नहीं हो रही। जब से मैंने आपके और अपने संबंध को समझा, उसकी गहराई को समझा, उसके सुख को समझा, अब मैं उस सुख की कामना करती हूँ धनी, क्योंकि आपका वो जो स्पर्श है, आपकी जो सुगंधी है, आपका जो स्नेह है, आपका जो सानिध्य है, मुझे वो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और इसीलिए मैं तारुणी, मैं तलफ रही हूं, मैं कामिनी कलप रही हूं, और मैं विरहनी विलख रही हूं। आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते धनी। बिछड़ो तेरो वल्लभा, बिछड़ो तेरो वल्लभा, तेरा बिछोहा सो क्यों सहे सुहागिन। मैं क्यों सहूं? कितनी पीड़ा होती है तेरे बिछोड़े में, तुझसे अलग होने में, तेरे बिना जीने में। मैं जानती हूँ, संसार तो क्या जानेगा। मेरी स्थिति को या तो आप जान सकते हो या मैं जान सकती हूँ धनी। बिछड़ो तेरो वल्लभा, विछोड़ो मतलब तुझसे अलग रहकर जो पीड़ा मुझे होती है वल्लभा, हे वल्लभ, हे बालाजी, सो क्यों सहे सुहागिन। मैं क्यों सहूं? मुझसे नहीं सहा जाता। मुझे एक सही वजह दे दीजिए आपके बिना रहने की। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? अब मैं भी ऐसा चाहती हूं तो क्यों सहूं? महावती कहती, क्यों सहे सुहागिन। एक दुल्हन अपने दुल्हा के बिना क्यों रहे? एक सुहागिन अपने सुहाग के बिना क्यों रहे? पूरी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो उसे समझा सके कि कोई बात नहीं। दुल्हा भी नहीं समझा सकता क्यों रहूं मैं आपके बिना। एक भी दिन, एक भी क्षण। महामती कहती, क्यों रहूं मैं, क्यों रहे कोई दुल्हन। उसकी पीड़ा असीम है। बिछड़ो तेरो वल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड होए गए सब। तुम्हारे बिना ये शरीर और ये ब्रह्मांड आग की तरह लग रहा है। होए गए सब। ये वजूद मुझे जलाता है वाला, वाला जी।
जिसमें आग जलती रहती आपसे मिलने की, कि ब्रह्मांड मुझे आग के समान लगता है आपके बिना। आग में हाथ डालो तो कैसी तपिश होती है सुंदर सा जी, कैसा कष्ट होता है। ऐसे में जहां भी जाती हूँ उस ब्रह्मांड में मुझे कष्ट होता है आपके बिना। आपकी याद आती है हर जगह, आपके साथ ही अच्छा लगता है। धाम में कभी अलग हुई नहीं, और खेल में अलग अब रहना चाहती नहीं, रह सकती नहीं। बिछड़ो तेरो वल्लभा, तेरो वल्लभा, बिछड़ो तेरो वल्लभा। सो क्यों, क्यों, मुझे बस इस क्यों का जवाब दे दो तो मैं रह लूंगी। मैं अपने दुल्हा से पूछ रही हूं, क्यों वाला, सो क्यों सहे सुहागिन। आप एक सुहागिन को क्या रीजन दे सकते हो अपने सुहाग के बिना रहने के लिए? मुझे क्या समझा दोगे धनी अपने इल्म की पोटली में से कि मैं मान जाऊं आपके बिना रहने के लिए? ऐसा महामती जी श्री राज को कहते हैं। और रह भी कैसे सकती हूं धनी आपके बिना? ये शरीर, ये ब्रह्मांड सब आग के समान लगता है। जहां से देखो तपिश आ रही है, जहां से देखो अग्नि आ रही है, सब खाने को दौड़ता है सुबाला जी। मेरे दुल्हा, ओ मेरे दुल्हा, होए गए सब अगन, सब अगन। अब कोई क्या समझे धनी आपके अलावा मेरी इस पीड़ा को, कि मुझे सब आग जैसा लग रहा है आपके बिना। तुम होते तो फिर शायद मैं सह पाती, तुम होते तो शायद इस खेल की तपिश को, अगिन को मैं सह लेती। तुम्हारे बिना नहीं। मुझे आदत ही नहीं धनी, कभी रही ही नहीं। जब तक नींद में थी, जब लग भूली नींद में तब लगना ही दोष। तब मुझे तो याद ही नहीं था ना। अब जब संबंध की याद आ गई, घर की याद आ गई, आपके मेरे संबंध की याद आ गई, अपने दुल्हा की याद आ गई, अब क्यों रहूं? कैसे रहूं? कब तक रहूं इस आग में? कब तक रहूं इस वजूद में? ये वजूद भी खा रहा है मुझे, इसे भी छोड़ने का दिल करता है धनी, इस ब्रह्मांड को भी। और इसमें दुनिया मुझसे नाराज है, परेशान है। लेकिन कैसे समझाऊं आपके बिना मुझे सब अगिन लग रहा है। और ऐसा होता ही है ना वाला जी, दुल्हन को दुल्हा के बिना अगिन ही तो लगता है। विरहा जाने विरहनी। दुनिया बड़ा बड़ा ज्ञान देती है, ज्ञानी ज्ञान जानते हैं, धूर्त छल जानता है, कपटी कपट जानता है। मुझ विरहनी से पूछो विरहा क्या। दुनिया ज्ञान दे रही है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। मुझे बहुत लंबी लंबी बात नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। विरहनी तो विरहा जानती है, उसे
उसे बस विलखना आता, बिलखती रहेगी जब तक तुम नहीं आओगे बालाजी। महावती कहती है धनी मुझे और कुछ नहीं पता, मेरे पास कोई वेद शास्त्र पुराण कोई ज्ञान नहीं है, बस इतना पता है कि तुम दुल्हा हो और मैं दुल्हन, और ना जानूंगा। और मुझे इतना ही पता है कि आपको पाने के लिए मुझे ना कोई जप पता, ना कोई तप पता, ना कोई मंत्र पता, ना कोई ध्यान पता, ना साधना पता, ना कोई पद्धति पता। बस इतना मुझे तो रोना आता है धनी, मुझे तो विलखना आता है, मुझे कोई विधि नहीं आती। मुझे बस ये पता है कि तेरा हाथ छूट गया तो मैं रो रही हूँ, जब तक कि तेरा हाथ वापस मेरे हाथ में नहीं आता। वो रोना भी ऑटोमेटिक है और वो खुश होना भी ऑटोमेटिक है जब तेरा हाथ हाथ में आएगा। जो और कुछ नहीं आता। विरहा जाने विरहनी वाके आगना अंग समय। मामती कहती है मेरे अंग में जो आग जल रही है ना विरहा की, मेरे वजूद तक सीमित नहीं है, वो मेरे वजूद में नहीं समा रही धनी। ये मेरे वजूद को, मेरे घर को, मेरी परिवार को, इस संसार को, इस 14 लोगों को, सबको जला रही है, सबको जला देगी। अब मैं नहीं बिहेव कर सकती नॉर्मल, नहीं कर पा रही धनी नॉर्मल बिहेव। विरहा जाने विरहनी। सोचिए ना इंद्रावती जी की स्थिति को। दोनों भाई कह रहे हैं भाई शांत हो जाओ, हम जेल में हैं, हम पे गबन का इल्जाम लगा दिया, झूठे इल्जाम लगा दिए गए, राजा यहाँ है नहीं, और ऐसे में तुम क्या कर रहे हो महाराज? कहती मैं विरहा कर रही हूँ, मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा कि मैं घर में हूँ कि जेल में हूँ। मुझे दिख ही नहीं रहा कि मेरी पत्नी का त्याग हो चुका है, कि वो मेरे साथ है। मुझे दिख ही नहीं रहा कि मेरे भाई मेरे साथ जेल में। मुझे कुछ होश ही नहीं है ना, ना अपनी, ना तुम्हारी, ना किसी की। मुझे बस एक बात पता है कि मेरे वाला जी मेरे पास नहीं है। श्री इंद्रावती जी कहती मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, और ये लपटे केवल मेरे अंदर नहीं समा पा रही है, बाहर निकल निकल कर आ रही है। ये विरहा की आग मुझे तो क्या पूरे ब्रह्मांड को जला देगी। विरहा जाने विरहनी वाके आग ना समा अंग। वाके आग ना अंदर समाए, सो झाला बाहर पड़ी, तिन दियो वैराट लगाए। और इंद्रावती जी कहती है सो झालर बाहर पड़ी, अगर ये आग बाहर निकल गई ना धनी, तिन दियो वैराट लगाए, ये पूरे ब्रह्मांड पूरे वैराट को जला देगी, फूक देगी। ये मेरी अग्नि मुझ तक नहीं रुकेगी, इस ब्रह्मांड को लेकर, और रूके बिरहा में वो ताकत है, इस ब्रह्मांड को फूक दे, वो खत्म कर दे। और किसी और का तो नहीं, अपना तो वो फूक ही सकती है, और वो फूक देती है कि तुम नहीं तो कुछ नहीं। मुझे और कोई गोली टॉफी मत दीजिए, मुझे तुम चाहिए तो तुम ही चाहिए। जब तक नींद में थी तब तक मैंने बहुत भरमाया, बहुत भटकाया, 400 साल धक्के खिलाया, जाने किन किन का करवाया, जाने किन किन के साथ बैठाया, जाने किन किन के लिए रुलवाया, लेकिन अब नहीं, अब होश में आने के बाद नहीं। वाला जी दुल्हा, ये आग मुझ में नहीं समा रही, ये मुझसे बाहर निकल रही है, और निकलेगी ना तो पूरे ब्रह्मांड वैराट को जला देगी। सो झाला बाहर पड़ी, जो मुझसे बाहर आएगी तो केवल मेरे वजूद तक सीमित नहीं रहेगी,
तिन दियो वैराट लगाए। ये आग पूरे वैराट में लग जाएगी। हम सबको अपना वैराट जलाना है, ब्रह्मांड जलाना है सुंदर सा जी इस विरह से। किसी और का तो नहीं, मेरा खेल खत्म हो जाएगा धनी, मेरा कोई नहीं रह जाएगा। सब फूंक देती है महामती, कहती है एक विरह। विरहा न छूटे वल्लभा, विरहा 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 न छूटे वल्लभा, जो पड़े विघन अनेक। और महावती कहती है धनी, ऐसा नहीं कि आप मुझे या संसार के दुख दिखाकर या इनसे डरा के अब इस विषय से मुझे भटका पाओगे। अब मुझे आप ही चाहिए और आप ही चाहिए। विरहा न छूटे, मुझसे नहीं छूटेगा भी। आप सोचो कि मैं रोना बंद कर दूंगी? कोई भी विघन मेरे ऊपर, कोई दुनिया का कोई दुख मेरे सर पर डाल दो, अब नहीं छूटेगा धनी, क्योंकि मैं अब और कुछ नहीं देख रही, कुछ और नहीं पकड़ूंगी। मैं नहीं डरती धनी। ये देखिए दावा कितना बड़ा लिया महावती ने। विरहा न छूटे वल्लभा, जब सच्चा प्रेम होता है, जब सच्ची पीड़ा होती है, तो ब्रह्मांड में किसी से नहीं डरती रूह, किसी से भी नहीं। उसको दुख कोई भयभीत नहीं कर सकता, बल्कि दुख खड़ा भयभीत होता रहता है। बिरहनी की बात ही और है प्राणधार सुंदर साज जी। विरहा न छूटे वल्लभा, जो पड़े विघन अनेक। विघन आ जाए तुम्हारे हुक्म से कितने भी, अब मुझसे नहीं छूटेगा ये। अब ऐसे तो ना छुड़ा पाओगे मुझसे तुम। इस दर्द को छुड़ाना है ना, तो आप ही को आना होगा, नहीं तो नहीं छुड़ा पाओगे। विरहा न छूटे वल्लभा, हे वल्लभ, मुझसे ये पीड़ा न सही जा रही है और न छूट रही है। और चाहे उसके लिए मेरे को अनेक विघन में भी पड़ जाए। सुंदर साज जी, विरहनी का जीवन क्या सरल होता है? माया अनेक विघन डालती कि किसी तरह से तुम होश में आ जाओ। अब मैं आपको संबोधित करके बात कर रहा हूं। ये जब जब आप धनी के सत्य विरहा में जाएंगे, ये माया आपके ऊपर कष्ट डालेगी कि किसी तरह, चाहे घर वाले चीखेंगे चिल्लाएंगे, चाहे संसार में कारोबार में कोई नुकसान होगा, चाहे कुछ और कुछ और कुछ और। इसके पास 100 वजहें हो सकती है, मैं कितनी बताऊं। वो 100 तरह के विघन डालेगी, समस्या डालेगी कि किसी तरह से आप वापस होश में आ जाओ। हुक्म है, माया को हुक्म है, क्योंकि विरहा के आगे तो मिलन है। दुख से विरहा उपजे, विरहा प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया तो निश्चय मिल जाएगी रूह राज्य से। तो इस विरहा में रहना सरल है क्या? आप एक दिन तो पूरा आत्म भाव में रह के देखिए ना, हर आता जाता डंडे मारेगा। कि तुम्हें तो सिर्फ राज्य की लगी है, तुम्हें तो कोई और होश नहीं है, तुम्हें और कुछ पढ़ा ही नहीं। सारा ब्रह्मांड बैरी दुश्मन बन जाएगा। लेकिन महामती कहती है चिंता नहीं, मुझसे नहीं छूटेगा अभी, कुछ कर लो आप। ये बिरहा खत्म होगा तो आपके मिलन से होगा, नहीं तो नहीं होगा।
विरहा न छूटे वल्लभा, जो पड़े विघन अनेक, पिंड ना देखूं ब्रह्मांड। मैं नहीं देख रही अब ये पिंड को, डाल दो इसे हफ्सा में, डाल दो इसे फंद में, डाल दो इसको कारागार में, फांसी की सजा दे दो इसे चाहे, बना दो मुझे सारे समाज के आगे गबन का इल्जाम लगाकर मुजरिम। मैं नहीं देख रही इस पिंड को, ना इस ब्रह्मांड को देख रही। विरहनी जो इतनी फोकस्ड है, इस दर्द में सारा दर्द भूल जाती है मां ब्रह्मात्मा। पिंड ना देखूं ब्रह्मांड, मैं ना राजी पिंड को देख रही ना इस ब्रह्मांड को। जो करना है करो, मुझे तुम चाहिए, क्योंकि देखो दुल्हा अपनों, मेरी नजर केवल और केवल आप पर है। कैसे छुड़ा लेगी माया मुझसे बाप के विरह को, कैसे? मैं देख ही नहीं रही अपने वजूद को। जो मर्जी करो इसके साथ, माया जो मर्जी करे, और ना मैं ब्रह्मांड को देख रही, मैं सिर्फ और आप, सिर्फ आपको देख रही हूं। देखो दुल्हा अपनो एक, एक बस आपको देख रही हूं, मैं किसी को देख ही नहीं रही। अब मुझे ये माया डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती, अब मुझे मेरे मुद्दे से हटा ही नहीं सकती, अब मुझे ये माया पाने से रोक ही नहीं पाएगी, क्योंकि अब मेरे हृदय में विरह की आग लग गई है। अब आपने मुझे जो थोड़ा सा जो स्पर्श दिया है, जो खुशबू दिया, जो स्नेह दिया, सानिध्य दिया है, उससे अब मुझे आपके प्रेम का रस मिल गया है। और उसी के अलग होने पर जो मेरे हृदय में आग लगी हुई है, अब ये नहीं छूटेगी, चाहे कितने विघन डाल दो, क्योंकि मैं ना अपने पिंड को देख रही, ना अपने ब्रह्मांड को देख रही। अब नहीं देख, अब नहीं देखना मुझे। जो मर्जी करो ब्रह्मांड को, जो मर्जी करो, दुनिया को आग लगानी है जब मर्जी लगा दे। नहीं देख रही मैं अभी शरीर को, बस मैं आपको देख रही। देखो दुल्हा अपनों, बिरहा की आग में सारी आग लुप्त हो जाती है, सारे दुख लुप्त हो जाते हैं। मोहम्मती कहती, मैं सिर्फ एक आपको देख रही हूं। बिरहानी की ये स्थिति हो जाती है। और जब आपको सिर्फ आपके अलावा किसी को देख ही नहीं रही, ना पिंड को ना ब्रह्मांड को, तो फिर विघन मेरा क्या बिगाड़ेगा, तो दुख मेरा क्या बिगाड़ेगा। विरहनी विरहा बीच में, विरहनी विरहा बीच में, कियो सो अपनों। मैंने ये आग अपने दिल में, अपने घर में खुद लगाई है, और इसी आग में मेरा घर है। मैं दिन रात जलूंगी इसमें जब तक आप नहीं मिलोगे। बिरहनी बिरहा बीच में, कियो सो अपनो घर। ये मैंने अपना घर बना लिया है। सारा दिन आप कहीं भी कुछ करते हैं, वापस कहां लौट कर आते हैं? घर में। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, अब मैंने इस बिरहा को अपना घर बना लिया, मुझे इसी में ही रहना है और यहीं रहूंगी मैं जब तक तुम नहीं मिलोगे।
14 तबक की साहेबी, सोवारू तेरो विरहा। ये 2 चरण पूरे प्रकरण के सबसे सुंदर चरण है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। महामती कहती है, राजी आप ना मुझे बिरहा से बाहर निकालने के लिए क्या करते हो, साहिबी देते हो। कि रूह को देखते हाय इस आंख में जल रही है, दिन रात अपना घर बनाए बैठी है, थोड़ी सा पद दे दो, थोड़ा सा सम्मान दे दो, थोड़ी सी प्रतिष्ठा दे दो, थोड़ा सा धन दे दो, घर में कुछ इनके गाड़ी नहीं है, गाड़ी दे दो, ये सुख सुविधा ये दे दो, धन पद सम्मान दौलत जो मर्जी दे देते हैं, किसी तरह की घर से बाहर आ जाए बिरहन। लेकिन महामती की डेडिकेशन देखिए, अग्नि में जल रही थी बिरहा की, इसको घर बनाकर राज जी ने इस आग से बाहर बुलाया और कहा 14 तबक का मालिक तुझे खुदा बना देता हूं, जो चाहिए इस ब्रह्मांड में ले ले। हर वीरानी के पास ये ऑप्शन आता है सुंदर साथ जी। जब आप जीवन में सही दिशा में बढ़ोगे ना, अपने विरहा में जब बढ़ोगे धनी के, तो आपके पास भी हुक्म ये लेकर आएगा कि बना दूं तुझे पूरे ब्रह्मांड का मालिक, 14 लोगों तबक की साहिबी। लेकिन महामती कहती है, जो विरहनी होती है ना, आपने कागज दिया मुझे, देख 14 लोग तेरे, पूरा ब्रह्मांड तेरा, ब्रह्मांड का राजा तू, खुदा तू। तो उस कागज को लेती है और कहती है, राज जी ये लो आप पे मारा और फेंक दिया, सो वारू तेरे विरह पर, ये नहीं चाहिए, तू चाहिए, मुझे वापस उस अग्नि में जाने दो। और फिर अपने घर में जाकर बैठ जाती है अग्नि में, विरह मार दिया। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड मार दिए। ये 14 लोग कैसे, अनंत 14 लोगों का ब्रह्मांड की भी साहिबी मुझे मलकियत दे देना, कुछ नहीं है आपके आगे, आपके ऊपर वारा और फेंक दिया और वापस अपने घर विरह में। 14 तबक की साहिबी, सो वारू तेरे विरह पर। इस 14 लोगों में कुछ ऐसा नहीं है जो आपके विरह से मीठा हो। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड आपके विरह के ऊपर वार देती हो, वार सकती है। अब चखा हो तो पता हो, इंद्रावती जी ने चखा है तो वे कह रही हैं, आपने इसे चखोगे तो जानोगे ना कि महामती क्या बात कह रही है। विरहनी विरहा बीच में कियो सो अपनो घर, 14 तबक की साहिबी, सो वारू तेरे विरहा। आप देख रहे हो कितनी सुंदर प्रेम कहानी। ये वो जीवन है जो हमें जीना है सुंदर साथ जी। ऊपर क्या बोला, पहले क्या माया डराएगी, विघन डालेगी। जब जब आप रूपने में आएंगे, जब जब आप धनी के लिए, अरे क्या भाई सारा दिन रोते रहते हो, क्या सारा दिन वाणी में लगे रहते हो, क्या सारा दिन राज्य सोचते हैं, ये होगा। अरे क्या हुआ जो आपके साथ, जो 12 मोमिनों के साथ हुआ। सिपाही कसाले दे रहा है, क्या चाहिए था 12 मोमिनों को सुंदर साथ जी? हाँ, क्या औरंगजेब का लूटने आए थे? जाते हुए भी औरंगजेब ने पूछा, क्या मांगा उन्होंने? कुछ भी नहीं चाहिए था, एक धनी चाहिए थे। और उनको पाने के लिए जो धनी ने सेवा बताई कि अच्छा सेवा से आप मिलते हो, तुम बताओ क्या सेवा करने? सेवा करने आए, औरंगजेब को जगाने आए थे, पैगाम देने आए थे केवल। एक बिरहनी किसी से क्या मांगती है? कुछ नहीं, लेकिन उसे रहने नहीं दिया जाता विरह में, ये हुक्म है माया को। तो कितने विघन डालना। इंद्रावती जी को क्या चाहिए थे? राजी जाओ और अब जाओ, 4 साल अपने घर परिवार सुंदर साथ से दूर रहो। इतना काफी ना था, शायद टूट जाए, लेकिन बिरहनी कहाँ छोड़ती है।
अच्छा चलो वापस बुलाया, अब क्या किया, अब गबन का इल्जाम, और सदगुरु ने भी प्रणाम नहीं ली। इस विघन से शायद इस दुख से टूट जाए इंद्रावती, फिर भी अड़ी रही। हमारे आपके साथ तो क्या ही हो रहा है, लेकिन होगा। अगर हो रहा है ना, तो ये मान के चलिए, बिरहा में रहना, बिरहनी बन के रहना, सुहागिन बन के रहना सरल नहीं है। माया कहेगी या तो इस आइडेंटिटी को छोड़, या देख क्या क्या विघन डालती हो, तेरा सब बिगाड़ दूंगी। तो कहती कोई बात नहीं, पड़े अनेक विघन, मैं नहीं छोड़, विरहनी विरहा ना छूटे वल्लभा, मुझसे नहीं छूटता। अब जब विरह विघन से दुख से नहीं डरी ना रूह, तो क्या देगी, साहिबी देगी, रिवॉर्ड्स। अब महामती कहती दे लो जो रिवॉर्ड देना है मुझे, सारी दुनिया की भी मलकियत दे दोगे ना, तो ये लो आप पर, आपके विरह पर वार कर इसे फेंक दिया, मेरे लिए कुछ नहीं है, वापस अग्नि में, मुझे तुम ही चाहिए। और जब तक तुम नहीं मिलोगे तब तक नहीं चैन आएगा मुझे। जब प्रेम हो जाता है, जब याद आ जाता है, जब एक स्पर्श मिलन मिलता है, तो फिर तभी तो इस स्थिति समझ आती है, और तब आएगी तो समझ में आएगी ये बात कि नहीं। श्री महामती जी कहती है, आंधी आई विरहा की, आंधी आई विरहा की, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, विरहनि गिरी सो उठे ना सकी, मूल अंकुर रही भराए। आंधी आई बिरहा की, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। महामती कहती वाला, मेरे दुल्हा, अब ये आंधी चल पड़ी है बिरहा की, अब इसमें कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म, तुम नहीं तो सब खत्म, मेरा सारा ब्रह्मांड, मेरी सारी दुनिया खत्म, क्योंकि वो तुमसे है, बाकी सब भ्रम था, अब खत्म हो गया। एक विरह की आंधी आए तो सही। एक महामती कहती किसी रूह के जीवन में सारा ब्रह्मांड उड़ा देती है, अब उसे कुछ नहीं दिखता, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, अब ये उसकी मजबूरी है, ये गलती नहीं है उसकी, उसे दिख ही नहीं रहा, उड़ गया। ये जो ब्रह्मांड हमें इतना तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, माया इतनी उधम मचा रही है, महामती कहती एक बार ये आंधी चढ़ेगी, कहीं विरह की, कहीं टिकेगा नहीं, दिखेगा नहीं कहीं। आंधी आई विरह की, जब मुझे आपका प्रेम याद आता है, जब मुझे आपका स्नेह याद आता है, जो पीड़ा मेरे हृदय में होती है, जो आग मेरे हृदय में जलती है, उसके आगे सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है बालाजी। इस आंधी के आगे कुछ नहीं टिकता, कुछ नहीं बचता, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं क्या करूं, मुझे और कुछ सूझता ही नहीं है। रूह इतनी मजबूर होती है, ना दुनिया को समझा पा रही है, ना धनी को समझा पा रही, मुझे नहीं दिख रहा, ये विरह की आंधी ने सब उड़ा दिया। अब अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो केवल धनी। विरहनी गिरी सौठ, ऐसी चोट लगती है, ऐसी तकलीफ होती, इतनी ताकत, कुछ नहीं होता धनी आपके बिना, जब एक बार आपकी तड़प लग गई, अब नहीं हो रहा कुछ, गिरे तो उठ ना सके, वो उठ ही नहीं पाती, क्या करे।
देता रहा है उसे कोई दोष। संसार दोष दे सकता है, लेकिन क्या करे, नहीं उठ पाती। बिरहनी गिरी, महामती कह तो रही है, ठप्पा लगाकर दे तो रही, नहीं हो पाता भाई। बिरहन गिरी सो उठ ना सकी। क्यों? क्योंकि मूल अंकुर रही भरा। अब उसे मूल अंकुर की याद आ गई, अब वो जाग गया अंदर का। अब चाहिए उसे तो चाहिए प्रीतम। अब उससे कम में बात बनेगी नहीं। ब्रह्मांड उड़ गया, कुछ रहा ही नहीं। अब सब हट के सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड अब तू बन गए वाला है जी। कैसे समझाऊं मैं आपको। बाकी सब अब मेरे पास इस ब्रह्मांड में रहने की कोई वजह नहीं रह गई धनी। कैसे बताऊं, सब उड़ गया मेरा, अब सिर्फ तुम रह गए। अब क्लियर है, अब क्लैरिटी है। अब ये पर्दा मुझे और भरमा नहीं सकता, भटका नहीं सकता। अब ये छल मुझे छल नहीं सकता। सब उड़ गया इस विरह में। आंधी आई विरहा की, मेरे हृदय में आंधियां चल रही है विरह की। तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, सारा ब्रह्मांड खत्म हो गया उस विरह में, सिर्फ तुम रह गए। बिरहन गिरी सौठना, कुछ नहीं हो रहा धनी तुम्हारे बिना। संसार तो छोड़िए, सेवा भी नहीं होती जब बिरहनी विरह में गिरती। बिरहनी की सौठ न सकी, मूल अंकुर रही भरा है उसे। जब उसे घर की याद, अपने मूल अंकुर की याद आ जाती, कुछ और नहीं समझ। अब आप उसे रोक नहीं सकते इस ब्रह्मांड में किसी भी वजह से, कुछ भी दिखा कर। उसका हिलना डुलना भी मुश्किल है। बिरहा सागर होए रया, बीच मीन बिरहनी दा। महावती जी कहती वाले जी, अब मेरे हृदय में बिरहा का समंदर हो गया। मैंने आंसू बहा बहा के समंदर बना दिया है, जिसका कोई और छोर नहीं है। बीच मीन बिरहनी नार, और मैं बिरहनी नार, उसमें एक मीन मछली की तरह है। अब उसका घर, मेरा घर ये बिरहा ही है, ये सागर ही है। जैसे मछली सागर या पानी के बिना नहीं रह सकती, अब मैं इस बिरहा के बिना नहीं रह सकती धनी। जब तक तुम नहीं मिलोगे, मैं यही यही मेरा जीवन है। एक सुहागिन का सुहाग नहीं है तो उसके लिए तड़पना बिलखना ही तो उसका जीवन है। कैसे जिए उसके अलावा, कोई वजह भी तो बताओ, कोई बहाना भी तो हो। मेरा अब ये ही मेरी दुनिया है। ये सागर हो जो विरह का बन गया ना मेरे दिल में, मैं इसी में रहूंगी। मैं एक विरहनी जो है, विरहनी बीच मीन बिरहनी नार, जो बिरहनी नार होती है वो उसमें मछली की तरह हो जाती है कि बस अब यही जीवन है। दौड़त हूँ दौड़त हूँ दौड़त हूँ निस्वास। निस मतलब रात, वार मतलब दिन, दिन रात, रात दिन दौड़ती हूँ धनी, आपको ढूंढती हूँ मैं।
पुकारती हूं मैं इस बिरहा सागर में, मैं दिन रात दौड़ती हूँ, पुकारती हूँ, ढूंढती हूँ आपको। शायद ये विकार खत्म कर दूं तो तुम मिल जाओ, शायद ये गुण मेरे अंदर आ जाए तो तुम मिल जाओ, शायद ये क्या करूं, शायद यहां पुकारूंगी तो आ जाओगे। दौड़त हूँ निस्वासर, कहूँ बैठ ना पाओ मां। ना मैं इसमें बैठ पा रही हूँ इस सागर में, क्योंकि ये तो आग है ना, जला रहा है मुझे विरह। और ना इससे पार पा रही हूँ, क्योंकि तुम नहीं मिले तो इससे पार कैसे जाऊं, इससे बाहर कैसे निकलूं इस विरह से। विरह में रहा नहीं जा रहा, तकलीफ हो रही है, और आपके बिना इस विरह से बाहर नहीं निकला जा रहा धनी। तो इसी में पुकारती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ, दौड़ती रहती हूँ। आज मिलोगे, आज मिलोगे, आज। हर रोज यही सोचती, शायद आज मिलोगे। मेरा इंतजार आज खत्म होगा, इस दिन में खत्म होगा, इस महीने में खत्म होगा, शायद इस वर्ष खत्म हो जाए। मैं इस विरह में रह नहीं सकती, रह नहीं पा रही, और इससे बाहर नहीं निकल पा रही धनी। बिरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछड़ी होए मेरे दुल्हा, मेरे दुल। जो बीन बिछुड़ी जल है यागत जाने, सोई मेरे दुल्हा, मेरे दुल। विरहानी विरखे तल पे तारुड़ी, तारुड़ी तल पे कल पे कविनी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज। स्वीकार कीजिए सुंदर सा बड़ा